आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ लेंचो। ये क्लास 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं क्लास 10th में, और उसी के बेसिस पर ये एक पार्टिकुलर चैप्टर अ लेटर टू गॉड से बनाए गए हैं सारे एमसीक्यूज। तो उसी पार्टिकुलर चैप्टर से हम सारे एमसीक्यूज करेंगे एक एक करके। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ लेंचो। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ लेंचो, लेंचो का मुख्य कार्य क्या था? लेंचो का मुख्य कार्य था फार्मिंग। इट मींस ही वाज अ फार्मर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टोरी अ लेटर टू गॉड हाईलाइट। जो स्टोरी हमारी अ लेटर टू गॉड है वो कौन सी चीज को हाईलाइट करती है? कौन सी चीज को हाईलाइट करती है? द पावर ऑफ फेथ, द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, द करप्शन इन सोसाइटी, द हार्डशिप्स ऑफ फार्मिंग। आप चाहें तो बता सकते हैं इसका आंसर। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, द पावर ऑफ फेथ। लेंचो जो था उसके पास बहुत ज्यादा फेथ थी ईश्वर में, यानी कि ईश्वर में वो कंप्लीट रूप से भरोसा रखता था। इट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का हाउस कहां था? ऑन अ माउंटेन, इन अ वैली, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, नियर अ फॉरेस्ट। कहां पर था? ऑप्शन नंबर सी, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट वाज लेंचो रिएक्शन ऑन रिसीविंग लेस मनी। जब लेंचो लेस मनी प्राप्त करता है अर्थात कम पैसा प्राप्त करता है तो उसका रिएक्शन कैसा होता है? ही वॉज ग्रेटफुल, he wrote another letter to God, he visited the post office, he decided to stop believing in God. Option number B, he wrote another letter to God. उसने ईश्वर को दूसरा पत्र लिखा था और उस पत्र में ईश्वर को उसने बताया था कि ईश्वर, हे ईश्वर, आप गलती नहीं कर सकते हैं और ना ही आप लेंचो को मना कर सकते हैं कि हम इतने पैसे नहीं देंगे। और साथ में ये जो एम्प्लॉइज हैं, जो आपने पैसा भेजा था पोस्ट ऑफिस से, यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं वो सब के सब बहुत ज्यादा धूर्त हैं, वो सब के सब चोर हैं, ठग हैं, उन्होंने मेरा पैसा चुरा लिया है, इसलिए दोबारा पैसा पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजना। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर। अपने सेकेंड लेटर में उसने क्या लिखा था? एक थैंक यू नोट भेजा था ईश्वर को, अ रिक्वेस्ट फॉर मोर मनी, और पैसे के लिए रिक्वेस्ट किया था, अ कंप्लेंट अबाउट द स्टोलन मनी, शिकायत की थी चोरी हुए पैसे के लिए, अ प्रॉमिस टू रिपे द मनी, प्रॉमिस किया था कि मैं पैसा चुका दूंगा। जी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, उसने कंप्लेंट किया था स्टोरी में कि उसका पैसा चुरा लिया गया है, इसलिए और पैसा भेज दीजिए। कंप्लेन लेटर था वो, रिक्वेस्ट फॉर मोर मनी, उसने रिक्वेस्ट उसी कंप्लेन लेटर में ही की थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट डज लेंचोस फेथ इन गॉड सिग्निफाई इन द स्टोरी। जो लेंचो का फेथ था इस स्टोरी में वो क्या सिग्निफाई करता है? जो लेंचो का विश्वास था ईश्वर में वो क्या सिग्निफाई करता है? उसका महत्व क्या है? उसका इंपॉर्टेंस क्या है? वो क्या, किस चीज को इंडिकेट करता है? ही लैक ऑफ एजुकेशन, हिज लैक ऑफ एजुकेशन, पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हिज लैक ऑफ एजुकेशन, उसके एजुकेशन में कमी थी। हिज इनोसेंस एंड होप, उसकी जो आशा थी और वो बड़ा ज्यादा इनोसेंस था, मतलब किसी भी प्रकार से कोई बहुत ज्यादा ऊट पटांग काम नहीं करता था, इनोसेंस था। हिज इग्नोरेंस अबाउट द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड के बारे में अज्ञान था। हिज डिजायर टू इम्प्रेस अदर, उसकी इच्छा थी कि वो दूसरों को
इंप्रेस करे? जी नहीं। ऑप्शन नंबर डी भी कटेगा, ऑप्शन नंबर सी भी कटेगा, ऑप्शन नंबर ए भी कटेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हिज इनोसेंस एंड होप, ये गॉड के लिए उसकी इच्छा जो सिग्निफाई है, ये उसका फेथ को दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा इनोसेंस था और उसके अंदर ईश्वर में बहुत ज्यादा आस्था थी, आशा थी, बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन अफेक्ट लेंचोस क्रॉप इनिशियली? लेंचो की क्रॉप जो थी उसके शुरुआत में रेन ने उस पर क्या इफेक्ट डाला था? इट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप इमीडिएटली, उसने तुरंत नष्ट कर दिया था? जी नहीं, तुरंत नहीं नष्ट किया था। इट ब्रॉट होप फॉर गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए वो आशा लेकर आई थी वर्षा? जी हाँ, यही आंसर है इसका। पढ़ लेते हैं और भी। इट फ्लडेड द फील्ड, फ्लड कर दिया था फील्ड को? जी नहीं, कोई बाढ़ का इफेक्ट नहीं हुआ था रेन पर। इट हैड नो इफेक्ट ऑन द रेन, रेन पर कोई असर नहीं पड़ा था, इस क्रॉप पर कोई असर नहीं पड़ा था? जी पड़ा था। क्या पड़ा था? इट ब्रॉट होप फॉर गुड हार्वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड लेंचो हैव? लेंचो के कितने बच्चे थे? 4। देखिए यहां पर बुक में इसका कोई मेंशन नहीं है कि लेंचो के कितने बच्चे थे, लेकिन जो गूगल है उसके माध्यम से या फिर अन्य सोर्सेस के माध्यम से ये पता चलता है कि लेंचो के 4 चिल्ड्रन थे। इट मींस ये एक मिसगाइड करने वाला क्वेश्चन है, जहां पर बुक में कोई जानकारी नहीं दी गई है बच्चों के बारे में, लेकिन यहां पर 4 बच्चे दिखाए जाते हैं कि उसके 4 बच्चे थे, तो इसलिए 4 पे हम टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इमोशंस डिड लेंचो एक्सपीरियंस आफ्टर द हेल स्टॉर्म? जब वर्षा निकल गई, जब हेल स्टॉर्म निकल गया, उसके बाद कौन सा एक्सपीरियंस लेंचो फील करता है? कौन सा इमोशन, व्हाट इमोशंस, कौन से इमोशंस एक्सपीरियंस करता है आफ्टर हेल स्टॉर्म? ग्रेटिट्यूड एंड रिलीफ, बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करता है और बहुत ज्यादा आराम महसूस करता है। एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है? जी नहीं, ये भी नहीं है। नेक्स्ट, सैडनेस एंड डिस्पेयर, सैडनेस एंड डिस्पेयर, सैडनेस होती है उसको, दुख होता है, उदासी छा जाती है उसके मन पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट नेचुरल डिजास्टर डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप? ऐसा कौन सा नेचुरल डिजास्टर था जिसने लेंचो की क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया था? इट मींस अ हेल स्टॉर्म। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज लेंचोस सिंपल लैंग्वेज इन द लेटर शो अबाउट हिज कैरेक्टर? जो लेंचो ने सिंपल लैंग्वेज यूज की थी, वो कौन सा कैरेक्टर लेंचो का दिखाता है जो लेटर में उसने यूज की थी? ही इज अनएजुकेटेड बट सिंसियर, वो अनएजुकेटेड था और सिंसियर था। ही इज वेल एजुकेटेड बट इम्पेशेंस, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था? जी नहीं, चैप्टर में ऐसा बताया गया वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। ही इज डिसऑनेस्ट, वो बेईमान था? जी नहीं, वो बहुत ईमानदार था। ऑप्शन नंबर सी भी कटेगा। नेक्स्ट, ही इज वेल्दी, वो बहुत धनवान था? जी नहीं, वो धनवान नहीं था, वो बहुत ज्यादा गरीब था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ही इज अनएजुकेटेड बट सिंसियर, वो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन सिंसियर था। नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो राइट ऑन द एनवलप containing the letter? जिस एनवलप में लेटर रखा गया था उसके ऊपर उसने क्या लिखा था? टू द पोस्ट मास्टर, टू गॉड, टू हेवन, टू द ऑलमाइटी, क्या लिखा गया था? टू गॉड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो? पोस्ट मास्टर लेंचो की क्यों मदद करता है? ही फेल्ट अम्यूज्ड बाय लेंचोस फेथ, वो लेंचो की फेथ को समझकर ही बहुत ज्यादा स्तब्ध, आश्चर्यचकित, अम्यूज्ड हो गया था। ही एडमायर्ड लेंचोस अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, वो जो लेंचो का अनवेवरिंग फेथ था उसकी तारीफ करता है, जो ना हिलने वाला फेथ था उसकी तारीफ करता है। ही वॉज ऑर्डर्ड टू हेल्प बाय हिज सुपीरियर्स, उसे सुपीरियर से ऑर्डर आए थे
कि वो उसकी मदद करे? जी नहीं, ऐसा उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। ही वांटेड टू प्रूव दैट ह्यूमंस कैन बी काइंड, वो ये सिद्ध करना चाहता था कि ह्यूमंस काइंड होते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ही एडमायर्ड लेंचोज अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, वो पत्र भेज करके ये जाहिर करता है कि ईश्वर में जो उसका अनवेवरिंग फेथ है उसको वो एडमायर कर रहा है। ये पोस्टमास्टर की तरफ से था, इसीलिए उसने पत्र लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि वो उसकी तारीफ कर रहा था ईश्वर में जो उसका फेथ था। लेंचो का जो फेथ था ईश्वर में, उसकी वो तारीफ करना चाहता था। सो दैट ही हेल्प लेंचो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, what was Lencho's view about the people in the post office after receiving the money? What was Lencho's view? लेंचो के व्यूज कैसे थे अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में, इन द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में थे। आफ्टर रिसीविंग द मनी, मनी को प्राप्त करने के बाद, जब उसने मनी प्राप्त किया तो जो लेंचो था उसके व्यूज कैसे हो गए वहां पर जो पोस्ट ऑफिस में लोग थे? देवर जनरस, वो बहुत उदार है, ऐसा था उसका विचार? जी नहीं। देवर डिसऑनेस्ट, यही उसका विचार था कि वो सब के सब बेईमान हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट शोज द आयरोनी इन द स्टोरी, इस स्टोरी में आयरोनी कौन सा शो कर रहा है? लेंचो रिसीव्ड मनी फ्रॉम एम्प्लॉइज, लेंचो ने एम्प्लॉइज से पैसा रिसीव किया था, बट थॉट, लेकिन उसने सोचा था कि ये चोर हैं, ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं, द पोस्टमास्टर डिस्ट्रॉयड लेंचोज लेटर, पोस्टमास्टर ने लेंचो के लेटर को डिस्ट्रॉय कर दिया था? जी नहीं। नेक्स्ट, लेंचो नेवर रिसीव्ड एनी मनी, लेंचो को कोई पैसा नहीं मिला था? जी नहीं, उसे मिला था। गॉड सेंट मनी टू लेंचो डायरेक्टली, ईश्वर ने डायरेक्टली पैसा भेजा था? जी नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये जो मेथड है इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर जो एक आपने पढ़ा और आप आंसर में आंसर देते समय कंफ्यूज हो गए, आंसर देते समय कंफ्यूज हो गए, तो बाकी ऑप्शन भी पढ़िए। ना समझ में आने पर बाकी क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी पढ़िए। उनको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा हाँ ये कट रहे हैं, और जब कटने लगे तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आप काट करके 3 ऑप्शन काट दीजिए और एक ऑप्शन बचेगा, तब भी आप उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी? फर्स्ट ऑप्शन है फेथ एंड ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, विश्वास और आशावादिता, यही है इसका सेंट्रल थीम। बाकी सबको छोड़ देंगे हम। जब हमें एक पता हो कि जी हाँ इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है तो बस उसी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग मनी, ये जो कलेक्टिंग मनी का कार्य था वो क्या था? बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज सिग्निफाई, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया था, इस एक्ट को क्या नाम दिया गया है? डियर फियर ऑफ लेंचो, वो डर गए थे लेंचो से? जी नहीं। डियर डिसबिलीफ इन गॉड, वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे? जी नहीं। द कंपैशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, द कंपैशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कंपैशन का मतलब होता है सहानुभूति अर्थात दया। किसी भी ह्यूमन बीइंग्स के प्रति, दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो दया का भाव होता है उसे हम कंपैशन कहते हैं। तो यहां पर मनुष्यों के अंदर कंपैशन की भावना थी, अर्थात जितने भी पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉइज थे उन सभी के अंदर दया की भावना थी। सो दे डिड द वर्क एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी के रूप में उन्होंने जो एक्ट किया था उसे कहा गया है द कंपैशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की जब बिगिनिंग हुई थी तब लेंचो ने क्या आशा की थी? अ गुड हार्वेस्ट, रेन फॉर हिज क्रॉप, मनी फ्रॉम हिज रिलेटिव्स, रिलेटिव्स से मनी उसने मांगी थी, तो ये ऑप्शन नंबर सी तो कट जाएगा। अब बेटर जॉब, एक अच्छी जॉब के लिए उसने आशा की थी? जी नहीं। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, अ गुड हार्वेस्ट, रेन फॉर हिज क्रॉप। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी,
लेंचो ने शुरुआती दौर में स्टोरी के क्या आशा की थी? क्या आशा की थी? कि पानी बरसे। ये आशा की थी उसने, हमारी फसल को सबसे ज्यादा जरूरत है पानी की, और पानी जब बरसेगा तो अच्छी फसल होगी, ये उसकी आशा थी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वाई डिडंट लेंचो सस्पेक्ट द पोस्टमास्टर्स इंटेंशन? लेंचो पोस्टमास्टर का जो इंटेंशन था, जो पोस्टमास्टर का इरादा था, उसको क्यों नहीं पहचान सका, क्यों नहीं संदेह कर सका उसके बारे में? जो पोस्टमास्टर था उसका जो इंटेंशन था उसको क्यों नहीं लेंचो सस्पेक्ट कर पाया? क्योंकि लेंचो के अंदर बहुत ज्यादा आशा थी ईश्वर के प्रति, बहुत ज्यादा विश्वास था ईश्वर के प्रति। अब देखते हैं, ही ट्रस्टेड एवरीवन, वो हर व्यक्ति पर भरोसा करता था। नेक्स्ट, ही वाज टू फोकस्ड ऑन हिज फेथ इन गॉड, वो बहुत ज्यादा फोकस्ड था ईश्वर में, ईश्वर में भरोसा करता था। ही वॉज इलिटरेट, वो अनपढ़ था, जी नहीं, ये तो कतई कट जाएगा। नेक्स्ट, द पोस्टमास्टर टोल्ड हिम द ट्रुथ, पोस्टमास्टर ने उसको ट्रुथ बताया था, जी नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उसने पोस्टमास्टर का जो इंटेंशन था वो क्यों नहीं उसे सस्पेक्ट कर पाया था? क्योंकि उसका पूरा का पूरा फोकस था ईश्वर में, इसीलिए वो और किसी बात पर विश्वास नहीं करता था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द हैवी हेल स्टॉर्म रिजेंबल? जो बहुत ज्यादा हैवी हेल स्टॉर्म हो रहा था वो किस चीज को रिजेंबल कर रहा था? किस चीज को रिजेंबल कर रहा था? पीस ऑफ सिल्वर कॉइंस, व्हाइट पल्स, ब्रोकन ग्लास, शाइनी मार्बल्स, किसका कर रहा था? जो बहुत ज्यादा भारी हेल स्टोन हो रहा था वो किस चीज को रिजेंबल कर रहा था? पीस ऑफ सिल्वर कॉइंस या फिर व्हाइट पल्स? बोलो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, व्हाइट पल्स। जितने भी वो पत्थर गिर रहे थे, हेल स्टोन्स गिर रहे थे, उनको उसने कंपेयर किया था व्हाइट पल्स से, सफेद मोतियों से उसका कंपैरिजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड लेंचो जस्टिफाई आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम गॉड? लेंचो अपने आप को कैसे जस्टिफाई करता है जब वो ईश्वर से मदद मांगता है? ऑप्शन नंबर ए, ही बिलीव्ड गॉड वुड अंडरस्टैंड दैट हिज नीड्स, वो विश्वास करता था कि ईश्वर उसकी जरूरत को अवश्य समझेगा। हिज थॉट दैट गॉड हेल्प्ड फार्मर्स स्पेसिफिकली, वो ये विश्वास करता था कि फार्मर्स की मदद करते हैं ईश्वर अवश्य रूप से, जी नहीं, ऐसा कुछ उसका विश्वास नहीं था, ऐसा कोई इसका इंटेंशन नहीं था। He wanted to test God's power, वो ईश्वर को के पावर को टेस्ट करना चाहता था, जी नहीं, ऐसा कोई उसका इंटेंशन नहीं था। नेक्स्ट है, he wanted to change the post office workers, वो पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स को चेंज करना चाहता था, जी नहीं, ऐसा कोई उसका इंटेंशन नहीं था। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, why is the story titled a letter to God? ये जो स्टोरी है, उस स्टोरी को अ लेटर टू गॉड क्यों कहा गया है? इसका टाइटल नेम अ लेटर टू गॉड क्यों रखा गया है? इट हाईलाइट्स लेंचोस फेथ इन डिवाइन इंटरवेंशन, ये हाईलाइट करती है स्टोरी लेंचो के विश्वास को, और कहा? डिवाइन इंटरवेंशन में। इट शोज, ये दिखाता है गॉड राइटिंग लेटर्स टू ह्यूमंस, ये दिखाता है कि ईश्वर पत्र भेजता है ह्यूमंस को, जी नहीं। इट फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड, ये फोकस करता है कम्युनिकेशन पर ईश्वर और मनुष्यों के, जी नहीं। इट इज अ मेटाफोर फॉर ह्यूमन स्ट्रगल्स, ये एक मेटाफोर है ह्यूमन स्ट्रगल्स के लिए, जी नहीं। ये क्या दिखाता है? लेंचो का विश्वास, इसीलिए वो पत्र लिखता है और इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है अ लेटर टू गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ डिड द स्टोरी पोर्ट्रे द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर? ये जो स्टोरी है वो किस प्रकार से ह्यूमंस और नेचर के रिलेशनशिप को दिखाती है? नेचर इज अ फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी, प्रकृति ह्यूमैनिटी का फ्रेंड है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया, नेचर इज अनप्रेडिक्टेबल एंड पावरफुल। नेचर बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब नेचर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, कोई इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेचर ऑलवेज वर्क्स इन फेवर ऑफ ह्यूमंस। नेचर हमेशा ह्यूमन के फेवर में वर्क करता है। ह्यूमंस हैव फुल कंट्रोल ओवर नेचर। ह्यूमन का पूरे नेचर पर पूरा कंट्रोल है। ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट नहीं है, कतई कटेगा। नेक्स्ट ऑप्शन फिर से एक एक को करते हैं। ये जो हाउ डिड स्टोरी, जो स्टोरी है वो किस प्रकार से रिलेशन दिखाती है ह्यूमन का और नेचर के साथ? नेचर इज अनप्रेडिक्टेबल एंड पावरफुल। ये दिखाता है हमको कि नेचर जो है वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब नेचर हर प्रकार से अनप्रेडिक्टेबल है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। दूसरी चीज, जैसे इस चैप्टर में हमको दिखाया गया है कि अचानक से बारिश होने लगी। लेंचो आशा तो कर रहा था कि वो पानी हल्का फुल्का बरसेगा, जो जरूरत भी थी पृथ्वी की, तो उसे आशा थी ये, और उसकी आशा थी, लेकिन हुआ उसके विपरीत, अनप्रेडिक्टेबल। इसीलिए बोला गया क्योंकि जिसके बारे में हम कोई प्रेडिक्शन ना कर सकें, अर्थात जिसके बारे में कुछ हम आगे की बात ना बता सकें, तो नेचर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है और पावरफुल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, what literary device is used in describing the hailstorm as a curtain of rain? यहां पर एक पार्टिकुलर वर्ड दिया गया है, a curtain of rain। एक पूरी की पूरी फ्रेज दी गई है, a curtain of rain। पूरी की पूरी फ्रेज दी गई है। इस फ्रेज में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? a curtain of rain। रेन को एक कर्टेन बताया गया है। रेन को जब किसी भी पार्टिकुलर चीज को कोई एक दूसरी पार्टिकुलर चीज बताई जाती है, तो वहां पर हमेशा मेटाफर यूज किया जाता है, हमेशा मेटाफर यूज किया जाता है। सो इट मींस इट इज अ मेटाफोरिक थिंग। तो यहां पर ये फिगर ऑफ स्पीच जो बनेगा वो मेटाफोर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो कीप बिलीविंग इन गॉड? लेंचो लगातार ईश्वर में क्यों विश्वास रखता रहता है? आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्रॉप्स। यद्यपि उसकी क्रॉप नष्ट हो गई थी, लेकिन उसका जो विश्वास था ईश्वर में वो फिर भी नहीं टूटा। ऐसा क्यों? क्वेश्चन कहता है ये, और आंसर है हमारे पास 4, इनमें से एक करेक्ट है। ही बिलीव्ड गॉड वुड नेवर अबैंडन हिम, कि गॉड कभी उससे अबैंडन नहीं करता है। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, किसी चीज को त्याग देना, तो ईश्वर कभी उसे नहीं त्यागेगा, ये उसका विश्वास था। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, he thought that hailstorm was God's way of testing him। वो सोचता था कि गॉड का ये एक तरीका है उसे टेस्ट करने का, हेलस्टॉर्म गिराकर। नेक्स्ट, he hoped to receive divine compensation। उसे ये आशा थी कि वो दैवीय कंपनसेशन प्राप्त करेगा, अर्थात ईश्वर की तरफ से कोई कंपनसेशन मिलेगी, अर्थात उसे कोई मदद मिलेगी, वो प्राप्त करेगा। नेक्स्ट, ही थॉट द स्टॉर्म वाज टेम्परेरी। वो ये सोचता था कि जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो टेम्परेरी है। तो ऑप्शन नंबर डी तो कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को अगर जो हम ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है ही बिलीव्ड। उसके अंदर ऐसी विश्वास थी कि गॉड जो है वो चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे जो कुछ, जितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, उसके बावजूद भी ईश्वर हमको कभी त्याग नहीं सकते हैं, ये विश्वास था। और इसी विश्वास के चलते हुए वो इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद भी ईश्वर पर भरोसा रखता है, वो कभी अपना भरोसा नहीं तोड़ता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।